Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon English classes. Class 8th, Lesson 6 और लेसन का नेम है दिस इज जॉडीज फोन। यह है जॉडी का फोन है। फोन यानी हिरन का बच्चा, हिरन का छोटे बच्चे को बोलते हैं फोन। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. अक्सर क्या होता है, डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाने की बजाय ए स्मॉल कट, एक छोटा सा कट और बर्न, जल जाने पर, वी फाइंड क्विक, हम पाते हैं बहुत ही क्विक यानी बहुत ही जल्दी, और इफेक्टिव, प्रभावकारी क्योर्स, इलाज पाते हैं यूजिंग थिंग्स, इन चीज़ों का यूज करते हैं अवेलेबल एट होम, जो हमारे घर पे उपलब्ध होती है। कैन यू थिंक ऑफ सच होम रेमेडीज़ फॉर, क्या आप सोच सकते हैं ऐसी होम के उपचार के लिए, घरेलू उपचार के बारे में आप सोच सकते हैं। एक कट ऑन योर नी, कि आपके घुटने पे कट लग गया हो। ए वर्न ऑन योर आर्म, आपके हाथ में जल गए हों। ए वी स्टिंग, या फिर मधुमक्खी ने आपको डंक मार दिया हो। तो ऐसे आप घरेलू इनका इलाज कर सकते हैं या नहीं। इन दिस स्टोरी जॉडीज फादर हैज़ बीन बीटन बाई ए रैटल स्नैक। इस कहानी में ये बताया गया है कि जॉडी के पिताजी को एक रैटल स्नैक के द्वारा काट लिया जाता है। ही क्यूकली किल्स ए डॉय, वह जल्दी से एक डॉय यानी हिरण, एक हिरनी को मार देते हैं। एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, और उसके हार्ट यानी हृदय और लीवर यानी उसकी किडनी को ड्रॉ आउट द पॉइजन, उसके पॉइजन को बाहर निकालने के लिए उसके हार्ट और लीवर का यूज करते हैं। जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट ए मदर। जॉडी को बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या होगा टू द लिटिल फॉन, उस छोटे से हिरण के बच्चे के साथ क्या होगा, लेफ्ट विदाउट ए मदर, जिसे माँ के बिना छोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा, वह भूखों मर जाएगा। इसलिए हमें उसको वापस लाना चाहिए, उसका पालन पोषण करना चाहिए। तो ये कहानी पूरी इसके बारे में है। आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉडीज अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। जॉडी अपने विचारों को उस फोन के बारे में सोचने के लिए ले जाता है। ही कुडंट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वह इसे अपने दिमाग से बाहर नहीं रख पाता। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स, उसे सपना आता है कि वह उसे अपने हाथों में लिए हुए है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर साइड, वह टेबल से जाता है और अपने पापा की तरफ चला जाता है। पेनी ले एट रेस्ट, उसके पापा का नाम है पेनी, जो आराम कर रहे हैं। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उसकी आंखें खुली हुई है, उनकी आंखें खुली हुई है और बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उन्हें सांप ने काट लिया है। बट द पुपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, लेकिन जो उनकी पुपिल्स यानी तितलियां हैं, आंखों की पुतलियां जिसको कहते हैं, स्टिल डार्क, वो अभी भी काली है, और डायलेटेड और फैली हुई है। जॉडी सेड, जॉडी कहता है, हाउ आर यू फीलिंग पापा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। पापा आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग पा, जस्ट फाइन, बिल्कुल ठीक सन बेटा। ऑल डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर, ऑल डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर, जो पुरानी मृत्यु है वो जा चुकी है। बट वाजंट इट ए क्लोज सेव, लेकिन मैं बाल बचा हूँ। क्लोज सेव यानी बाल बचना। आई एग्री, मैं इस बात से सहमत हूँ कि तुम्हारी जान बड़ी मुश्किल से बची है। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। पेनी ने कहा, बेटा मुझे तुम पर गर्व है, तुमने अपना धैर्य रखा, एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, और वो किया जो उस समय आवश्यक था। पा, यस सन, हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डॉय एंड द फोन, पापा क्या आपको वो हिरनी और वो फोन, उसका बच्चा याद है। ये उसका बच्चा है फोन, ये जॉडी है, ये जॉडी के पापा पेनी है, जिन्हें सर्फ ने काट लिया है, जिस वजह से वो बीमार है। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें नहीं भूल सकता। द पुअर डॉय सेव्ड मी, उस बेचारी हिरनी ने मुझे बचाया। दैट सर्टेन, बिल्कुल निश्चित रूप से। पा, द फान मे बी आउट देयर यट,
पापा, वह जो उसका बच्चा है वो अभी भी वहीं होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, वह भूखा होगा और डरा हुआ होगा। आई सपोज सो, मैं ऐसा मानता हूँ। पा, आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। पापा, अब मैं बड़ा लड़का हो गया हूँ, मुझे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि मैं उस फान को, उस हिरणी के बच्चे को जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, उसके बच्चे को मैं घर पे ले आऊँ और मेरे हिस्से का दूध मैं उसको दे दूँगा, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे दूध की आवश्यकता नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन। मेरे को वहाँ पे जाना चाहिए, देखना चाहिए, उस फ़ोन को ढूंढना चाहिए। एंड ब्रिंग इट हेयर, और इसको यहाँ लाना चाहिए। एंड रेज इट, और उसका पालन पोषण करना चाहिए। पेनी लेक वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। पेनी, उसके पापा, शांति से लेटे हुए थे, छत को घूर रहे थे। बॉय, यू हैव गॉट मी हैम्ड इन। बेटा, तुमने मुझे बड़े असमंजस में डाल दिया है। हैम्ड इन यानी कन्फ्यूजन में डाल दिया है। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट। पापा, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आएगा इसको पालने में। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकोन्स, और ये जल्दी ही पत्तियां खाने लग जाएगा और अकोन्स और दाने खाने लग जाएगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। बेटा, तुम अपनी एज के सबसे स्मार्टर यानी बहुत चतुर चालाक बच्चे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। वी टुक इट्स मदर, वी टुक इट्स मदर, हमने इसे इसकी माँ से लिया है। एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, और इस पर ब्लेम नहीं लगाया जा सकता। श्योरली इट सीम्स, वी टुक इट्स मदर, हमने इसकी माँ को छीन लिया है, हमने इसकी माँ को ले लिया है। एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, और इट वॉजंट टू ब्लेम, और इस पर इसका दोष नहीं लगाया जाता। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टॉप। हाँ, ये निश्चित रूप से यह बहुत ही कृतज्ञ कार्य होगा कि उसे वहाँ भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाए। हम उसे वहाँ भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। सन, आई कांट से नो टू यू। बेटा, मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा, आई वुड लिव टू सी अनदर डे, कि मैं कोई दूसरा दिन देखने के लिए मैं जीवित भी रह पाऊँगा या नहीं। लेकिन ये सब कुछ उस हिरणी की वजह से जिंदा मैं आज हूँ। कैन आई राइड बैक विथ मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। क्या मैं वापस जा सकता हूँ मिल व्हील के साथ, जो डॉक्टर है मिल व्हील, और मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। टेल योर मामा, माँ, आई सेड यू कैन गो। टेल योर मामा, माँ, आपकी माँ को बताओ। आई सेड यू कैन गो, मैं बता दूंगा कि तुम जा सकते हो। ही शिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, वह बैठ गए। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, और उसकी माँ सबके लिए कॉफ़ी उड़ेल रही थी, परोस रही थी। ही सेड, माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। उसने कहा, माँ, मैं उस हिरणी के बच्चे को वापस लेने के लिए जा सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन द मिड एयर, और उसने कॉफ़ी के बर्तन को मिड एयर में पकड़ा, मतलब हक्का बक्का हो गई। व्हाट फोन, कौन सा बच्चा? व्हाट फोन? द फोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड। अरे वही बच्चा, वही हिरणी का बच्चा जिसकी हिरणी को, जिसकी माँ को द बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड, हमने मार दिया था। वी यूज्ड द डॉग's लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने उसके लीवर को यूज किया था पापा के जहर को निकालने के लिए और पापा को बचाया। शी गैप्स, उसने जोर से आए भरी। वेल फॉर पिटी सेक, बहुत ही पिटी सेक, दया के खातिर। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टॉप। पापा, ये बहुत ही अकृतज्ञ होगा कि हम उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दें। डॉक्टर विल्सन से, डॉक्टर विल्सन ने कहा, दैट्स राइट, ठीक है मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। देखिए, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। द वॉइस राइट एंड हिज डैडीज राइट। लड़का भी ठीक है और उसके डैडी भी सही कह रहे हैं। मिल व्हील सेड, मिल व्हील ने कहा, वी ही कैन राइड बैक विथ मी, वह मेरे साथ जा सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं इसे ढूंढने में इसकी मदद करूंगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, उसने वह बर्तन बड़े असहाय रूप से रख दिया था। अर्थात उसकी माँ
ये नहीं चाहती थी कि वो उस हिरणी के बच्चे को लेकर के आए और अननेसेसरी उन पे आर्थिक वजन पड़े। वेल इफ़ यू विल गिव इट टू योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। देखिए ध्यान रखना, अगर तुम उसे लाओ तो तुम्हें अपना दूध उसे देना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव गॉट नथिंग टू एल्स टू फीड इट। उसको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मिलविल सैड, मिलविल ने कहा। कम ऑन बॉयज, आओ लड़के, वी हैव गॉट टू राइडिंग, हमें राइडिंग करनी है। माँ वेक्स्टर आस्क्ड एंग्जियसली, माँ वेक्स्टर ने कहा चिंतित रूप से। यूल नॉट टू बी गॉन लॉन्ग, तुम ज़्यादा दूर मत जाना। जॉडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं डिनर से पहले पहले आ जाऊँगा निश्चित रूप से। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, मिलविल उसके घोड़े पे बैठ गया एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, और उसने भी अपने पीछे जॉडी को बैठा लिया। ही सैड टू मिलविल, मिलविल से कहा डू यू थिंक द फॉन्स स्टिल देयर, क्या तुम सोचते हो कि वह हिरणी का बच्चा अभी भी वहाँ होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसका पता करने में। वील फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, अगर वो जीवित होगा तो हम उसे ढूंढ लेंगे। हाउ यू नो इट्स ही, आपको तुमको कैसे मालूम चलेगा कि ये वो नर है या नारी है या मेल है या फीमेल है। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन लाइन, जो स्पोर्ट्स है जो धारियाँ हैं वो सब एक लाइन में होगी। ऑन ए डोई फॉन, और जो हिरणी होती है फीमेल होती है, पासेज पापा बताते हैं द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, हर तरीके से इधर उधर बिखरी हुई होती है, जबकि मेल में वो लाइन से होती है। कॉम्प्रिहेंशन चेक, व्हाट हैड हैपन टू जॉडीज फादर, जॉडी के पिता को क्या हो गया था। व्हाट हैड हैपन टू जॉडीज फादर, जॉडी के पिता को क्या हो गया था। What had happened to Jodie's father? Jodie's father a snake. Jodie's father had been bitten by a rattlesnake. जॉडी के पिता को एक रेटल स्नैक ने काट लिया था। हाउ डिड द डोई सेव पेनीज लाइफ, डोई ने पेनी के जिंदगी को कैसे बचाया। दे यूज डोइस हार्ट एंड लीवर टू ड्रा आउट पॉइजन टू सेव पेनीज लाइफ, उन्होंने डोई के हार्ट और लीवर को यूज़ किया टू ड्रॉ आउट पॉइजन, पॉइजन को बाहर निकालने के लिए, टू सेव पेनीज लाइफ, पेनी के जीवन को बचाने के लिए। नेक्स्ट, व्हाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फोन होम, वह जोडी क्यों लाना चाहता था फोन को, उस हिरणी के बच्चे को घर पे क्यों लाना चाहता था। जॉडीज वांट्स टू ब्रिंग इट होम, जॉडी इसको अपने घर लाना चाहता था। बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स मदर, क्योंकि इसकी माँ की मौत के बाद, इट माइट डाई ऑफ हंगर इन द फॉरेस्ट, क्योंकि ये जंगल में भूख से मर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज जॉडीज नो दैट द फोन इज ए मेल, हाउ डज जॉडीज नो दैट, जोडी ये कैसे जानता है कि फ़ोन इज़ ए मेल, कि जो फ़ोन है वो एक मेल है। ही नोज़ दैट, भाई ये जानता है द स्पोर्ट्स ऑफ ए मेल, जो स्पोर्ट्स है मेल के फ़ोन के, आर इन ए लाइन, वो लाइन से है। सो सीइंग द स्पोर्ट्स ऑन द फ़ोन, इसलिए फ़ोन पे उन्होंने स्पोर्ट्सों को देख करके ही कम्स टू नो दिस, वह इस बात को जान जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट सेकंड, जॉडी गैव हिमसेल्फ ओवर टू द थॉट्स ऑफ द फोन, जो जॉडी है वह गैव हिमसेल्फ ओवर टू द थॉट्स ऑफ द फोन, फोन के बारे में उसने विचारों को सोचा। दे पास द एवेंडेंट क्लियरिंग, और वे वहाँ से गुजरे साफ बिल्कुल एकदम एवेंडेंट क्लियरिंग मैदान से। ही सेड, उसने कहा, कट टू द नॉर्थ, उत्तर की तरफ चलो, मिलविल, इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बीटन बाई ए स्नैक, ये वही जगह है जहाँ पापा को सांप ने काटा था। एंड किल्ड द डोई, और यहीं डोई को मारा था। एंड आई सॉ द फोन, और मैंने फ़ोन को यहीं देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम, अचानक जॉडी नहीं चाहता था मिलविल को अपने साथ रखना। इफ़ द फोन वॉज डेड, यदि फ़ोन मर गया और कुड नॉट बी फाउंड, या उसे नहीं मिला, तो ही कुड नॉट हैव ही जस्ट डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वह अपनी निराशा को देख नहीं सकता। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, और यदि उसका बच्चा वहाँ पे है, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो उसकी जो मीटिंग होगी वो इतनी प्यारी होगी। एंड सो सीक्रेट, इतनी गुप्त होगी, दैट इट कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, तो वह इसको अन्य के साथ शेयर कर भी नहीं सकता। ही सेड, इट्स नॉट फार नाउ, ये अब ज़्यादा दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, लेकिन जो स्क्रब है, जो झाड़ी है वो बहुत ठीक है घोड़े के लिए। आई कैन मेक इट ऑन फुट, अब मैं पैदल चल सकता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू, लेकिन मुझे वो डर है तुम्हें यहाँ छोड़ने में।
बॉय सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाई द स्नैक थ्रू, हो सकता है तुम यहाँ खो जाओ या तुम्हें कोई सर्फ काट ले। इट विल आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूँगा। इट मे माइट टेक मी लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फ़ोन, क्योंकि मुझे लंबा समय लगेगा उस फ़ोन को ढूंढने में। इफ़ ही इज़ वंडर्ड, अगर वो यहीं कहीं भटक रहा है तो लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे यहीं छोड़ दो आप, तो मुझे यहाँ छोड़ के डॉक्टर साहब आप चले जाओ, मुझे आप यहाँ छोड़ दीजिए। ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट ईजी नाउ, लेकिन अब आप टेक इट ईजी करो, तो मतलब आराम से रहो। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तुम जानते हो यहाँ पे नॉर्थ को और ईस्ट को। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मैक्स ए वियरिंग, देखो ये चिन्ह है, पाइन यानी चीड़ का पेड़ है ना, तुम देख रहे हो। सो लॉन्ग, कितना लंबा है, सो लॉन्ग मिल व्हील आई एम ऑब्लाइज्ड, मैं बड़ा आपका आभारी हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूप्स टू एंड, वह इंतजार करने लगता है, उनके खुरों की आवाज़ को सुनता है। देन कट टू द राइट, फिर राइट दाएं तरफ मुड़ता है। द स्क्रब वॉज स्टिल, और जो स्क्रब है वो अभी भी है, अभी भी झाड़ियाँ हैं। ओनली इज ऑन क्रैकलिंग ऑफ ट्यूब साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, और जो वो चलने से, जो उसके पैरों के चलने से जो टहनियाँ हैं उनकी आवाज़ आती है, उस साइलेंस को भेजती है। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, और वह कभी कभी इधर उधर भटकता है और उसको डर होता है कि कहीं वो अपनी दिशा तो नहीं भूल जाएगा, डायरेक्शन को तो नहीं भूल जाएगा। देन ए बजार्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, देन ए बजार्ड, बजार्ड का मतलब जानते हैं, गिद्ध। देन ए बजार्ड, देन ए बजार्ड, देन ए बजार्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, तभी एक गिद्ध उसके सामने आता है। एंड फ्लैप इनटू द एयर, और हवा में फड़फड़ाता है। ही कैम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, और वह बलूत के पेड़ के नीचे साफ सुथरे मैदान पे आता है। बजार्ड सेट इन ए सर्किल अराउंड द कैरकास ऑफ द डोई, और जो गिद्ध हैं वो जो हिरण की जो शव है उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं। दे टर्न्ड देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रेनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम, दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रेनी नेक्स, वे अपनी गर्दनों को मरोड़ते हैं, मोड़ते हैं स्क्रेनी नेक्स पर। एंड हिस्ट एट हिम, और जोर से उस पर हिस्स मारते हैं, फुफकार मारते हैं। ही थ्रू इज वाउ एट देम, वह उन पर अपनी ठेनी फेंकता है। एंड दे फ्लू इन टू एन एडजेंट ट्री, और वे एक पास वाले पेड़ पर चले जाते हैं। एडजेंट यानी पास वाले पेड़ पर चले जाते हैं। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स, और जो सैंड है, जो रेत है, वो दिखाती है बड़े बड़े प्रिंट दिखाती है, चिन्ह दिखाती है। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, लेकिन जो बड़ी जो शेर है वो उसको फ्रेश मार देता है, किल्ड मारता है, फ्रेश ताज़ा माल खाता है, मतलब ताज़ा मांस खाता है। एंड दे हैड लेफ्ट द डोई टू द कैरियन बर्ड्स, और वो सड़ा गला जो होती है उसको छोड़ देते हैं, सड़ा गला मांस खाने वाले पक्षियों को, यानी कि वो ताज़ा खाते हैं। जो शेर होते हैं जो अपने शिकार को ताज़ा खाते हैं, वो सड़ा गला नहीं खाते हैं, वो इनके लिए गिद्ध जैसे पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। ही पार्टेड द ग्रासेस एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, उसने ग्रास पे उस स्थान पे गए जहाँ पे उसने उस फॉन बच्चे को देखा। इट डिडंट सीम पॉसिबल दैट इट वाज ओनली यस्टरडे, यह कल की बात थी। द फॉन वाज नॉट देयर, वह बच्चा वहाँ नहीं था। ही सर्किल्ड द क्लियरिंग, उसने उस मैदान के चक्कर लगाया। देयर वाज नो साउंड नो साइन, न कोई ध्वनि थी न कोई चिन्ह था। द बजार्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, वे अपनी पंखों को ऊंचा कर रहे थे। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और अपने काम पर वापस, अर्थात मांस खाना चाहते थे, दोबारा आना चाहते थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज्ड, वह उस स्थान पर आया जहाँ पे उसने देखा था उस फॉन को। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और ऑल फोर्स, और उसने वहाँ पे उसको ऑल फोर्स यानी चारों टांगों से वो वहाँ पे उसको छोड़ा था। स्टेडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हुक प्रिंट्स, उसने स्टडी की, थोड़ा देखा सैंड को, उसके छोटे छोटे खुरों को। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल द ट्रैक एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजार्ड, लेकिन रात्रि की बारिश ने पूरे चिन्हों को मिटा दिया था, केवल बिग कैट यानी शेर के निशान थे और बजार्ड गिद्धों के निशान थे, और कुछ नहीं था। कॉम्प्रिहेंशन चेक, जॉडी डिड नॉट वांट मिलव्हील विथ हिम फॉर 2 रीजन्स। व्हाट वर दे, जॉडी ये नहीं चाहता था कि मिलव्हील उसके साथ रहे, मिलव्हील चला जाए। ऐसा क्यों? जॉडी डिडंट वांट मिलव्हील विथ हिम, जॉडी मिलव्हील को अपने साथ नहीं चाहता था। बिकॉज इफ़ द फॉन वॉज डेड, यदि वो हिरणी का बच्चा मर गया
और couldn't be found या नहीं मिला, तो he didn't want to show his disappointment, तो वह अपनी निराशा नहीं दिखाना चाहता था. द सेकेंड रीजन वॉज दैट, और जो सेकेंड रीजन था, इफ़ द फोन वॉज देयर, यदि वो हिरणी का बच्चा वहाँ था, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो ये मीटिंग इतनी प्यारी होगी एंड सो सीक्रेट होगी दैट ही वुडेंट लाइक टू शेयर विथ एनीवन, कि वह इसको किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहेगा. वाई वॉज मिलव्हील अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन, वह जॉडी को मिलव्हील अकेला छोड़ने में क्यों डर रहा था. मिलव्हील वॉज अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन बिकॉज ही माइट गेट लॉस्ट और गॉट बीटन बाई द स्नेक, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो खोने जाए या कोई उसे सांप काटने ले. थर्ड भाग, पार्ट थर्ड. मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड. मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने वह हलचल होती है, स्टार्टल हलचल, सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, और पीछे की ओर लुढ़कता है. द फॉन लिफ्टेड इट फेस टू हिज, और जो हिरणी का बच्चा है वो अपना सिर उठाता है. इट टर्न्ड इट्स हेड विथ ए वाइड, वह अपना सिर मोड़ता है, वंडरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टीयर ऑफ द लिक्विड आइज, और वह अपनी आंखों से उसको स्टीयर करता है, उसकी तरफ घूर के देखता है. इट वॉज क्यूरिंग, वह कप कपा रहा था, वह हिरनी का बच्चा कप कपा रहा था. इट मेड नो इफोर्ट टू राइज और रन, न तो वह उठने का प्रयास करता है न दौड़ने का प्रयास करता है. जॉडी कुडंट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, अब जॉडी कुडंट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉडी भी कोई हलचल नहीं करता. ही इज़ विस्फियर्ड, वह उस पर फुसफुसाता है, बोलता है धीरे से, इट्स मी, ये मैं हूँ. द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज एंड सेंटेड हिम, फॉन वह हिरणी का बच्चा अपनी नोज नाक को उठाता है और उसको सूंघता है. ही रीच आउट एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, वह उसकी सॉफ्ट नेक पे अपना हाथ रखता है. द टच मैड हिम डेलीरियस, और जो टच है वो उसे बड़ा ही डेलीरियस बना देता है, उत्तेजित कर देता है. ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स until he was close beside it, वह थोड़ा सा ही मूव फॉरवर्ड, वह आगे फॉरवर्ड होता है और वह उसके बहुत नज़दीक होता है. ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, वह उसके बॉडी के चारों तरफ अपने हाथ रखता है. ए लाइट कन्वल्जन फास्ट ओवर इट बट इट डिडंट स्टिल, लेकिन वहाँ पे कोई हलचल नहीं होती है. He stopped its sides and gently as though the fawn were a china deer, वह उसको हल्के तरीके से सहलाता है जैसे कि वो चाइना डियर हो, अर्थात मिट्टी का बना हो. एंड ही माइट ब्रेक इट, और वह टूट सकता है ऐसे. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, और उसकी जो स्किन बहुत ही सॉफ्ट थी. इट वॉज क्लियर एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, यह बिल्कुल क्लीन और था, और उसकी जो घास थी बड़ी मीठी थी. ही रोज स्लोली वह धीरे उठता है एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, और वह ग्राउंड से उस फॉन को, हिरणी के बच्चे को उठाता है. इट्स लेग्स हंग लिम्पली, और उसकी जो टांगें वो लटकी हुई है. दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, वे बहुत ज़्यादा लंबी है. एंड ही हैड टू होस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स, और वह उसे अपने हाथों में ले लेता है. ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, उसे डर है कि कहीं वो उसको लात नहीं मार दे या मिमियाने नहीं लग जाए उसकी माँ को, और उसकी माँ की बदबू को देख करके. ही स्किटर्ड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, और उसने उस मैदान के चक्कर लगा करके वो दूसरे रास्ते से गया. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रो विथ हिज बर्डन, और उसके वजन को लेकर के चलना उसके लिए बहुत कठिन था. द फॉन लेग्स कॉट इन द बुशेज एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विथ फ्रीडम, अब जो फ़ोन की जो टांगें थी वो झाड़ियों में उलझ गई थी और वह आसानी से नहीं चल पा रहा था. ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम ट्रिकलिंग वाइन्स, उसने उसके चेहरे को उन लताओं से, पेड़ों की लताओं से बचाया. इट्स हेड बॉब्ड विथ हिट्स स्ट्राइड्स, उसका जो सिर था वो वहाँ भी पेड़ों की वो शाखाएँ आ रही थी. हिज हार्ट थम्ड विद द मार्बल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, हिज हार्ट थम्ड विथ द मार्बल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, और जो उसका हृदय था वो धड़क रहा था हल्के से तरीके से. ही रीच द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम, और वह धीरे धीरे जैसे तैसे प्रयास करके उस दो तरफ जाने वाला रोड के चौराहे पर, जिसको कहते हैं जहाँ पे दो तरफ से रोड जाता है, उस वो
इंटरसेक्शन जहाँ रोड एक दूसरे को आपस में काटते हैं। ही स्टॉप्ड टू द रेस्ट, वह रुका और रेस्ट आराम लिया, एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैगलिंग आई लेग्स, और उसने उस हिरणी के बच्चे को नीचे उतार दिया। इट्स बेवर्ड ऑन दैम, इट लुक्ड एट हिम, वह उसकी तरफ देखा, एंड ब्लीटेड और मिमियाने लगा। ही सेड एन्चांटेड आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ, मैं तुम्हें लूँगा, पहले मैं मेरी सांस ले लेता हूँ। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट ए फॉन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, उसको उसके पापा की बात याद आ गई कि यदि आप किसी हिरणी के बच्चे को हाथ में उठा लेते हो तो फिर वो आपके पीछे पीछे चलने लगता है। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, वह धीरे धीरे चलने लगा था। फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, और वो फ़ोन हिरणी का बच्चा उसके पीछे घूरने लगा। ही केम बैक टू इट, वह वापस आ गया, एंड स्टॉप्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन, दोबारा चलने लगा। इट टुक ए फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स, और उसने मतलब लहराते हुए पैर कदम आगे बढ़ाए टुवार्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली, और बहुत ही दयापूर्वक चिल्लाया। इट वॉज विलिंगली टू फॉलो हिम, और वह उसके पीछे पीछे चला। इट बिलोंग टू हिम, यह उसका है। इट वॉज हिज ओन, यह उसका है। ही वॉज लाइट हेडेड विद जॉय, वह आनंद से भर गया था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, वह इसको फॉन्डल यानी बहुत ही दुलारना चाहता था, प्यार करना चाहता। टू रन, दौड़ना, एंड रोम्प विथ इट, टू कॉल टू इट कम टू हिम, वह उसके पास आया। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, वह अलार्म नहीं करने लगा। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट फ्रंट ऑफ ओवर हिज टू आर्म्स, वह उसको अपने दो आर्म्स पे ले आया। इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफोर्ट, और वह बिना प्रयास के चलने लगा। हिज आर्म्स बिगेन टू एक, और उसकी जो हाथें हैं वो एक करने लगे, दर्द करने लगे। ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, वह बाध्य हो गया उनको रोकने के लिए। वैन ही वॉकड ऑन, फिर वो दोबारा चलने लगा था। फोन फॉलोअप हिम एट वंस, और जो फ़ोन था हिरणी का बच्चा था वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। ही अलाउड इट टू वॉक ए लिटिल डिस्टेंस, वह धीरे धीरे चलने लगा। देन पिक्ड इट अप अगेन, तब उसने इसको पुनः उठाया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, उसकी जो घर की दूरी थी वो कुछ नहीं थी। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे, वह दिन भर चल रहा था। एंड इन टू द नाइट, रात्रि में। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, और वह इसको ले रहा था और उसको देख रहा था। ही वॉज वेट विथ स्वीट, वह पसीने से गीला था। बट ए लाइट ब्रीज ब्लू थ्रो द जून मॉर्निंग, लेकिन हल्की सी जो ब्रीज थी हवा की वो चल रही थी जून की सुबह। कूलिंग हिम, वह उसे ठंडा कर रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप, जो स्काई था बिल्कुल साफ सुथरा, ऐसा लगता था स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप में हो। ही केम टू द क्लियरिंग, वह मैदान में आया। हीट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, और यह बिल्कुल ताज़ा हो रहा था, हरा भरा हो रहा था रात्रि की बारिश से। ही फम्बल्ड विथ लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फॉन टू मैनेज, और उसने उसको मैनेज कर लिया, संभाल लिया। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसके पास आइडिया आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, वह घर के अंदर जाएगा। इन टू पेनीज बेडरूम, अपने पापा के बेडरूम में। विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड, और फ़ोन भी उसके साथ चल रहा था। बट एट द स्टेप्स, लेकिन सीढ़ियों पर द फोन वॉक्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब दैट, लेकिन उसने सीढ़ियों पर चढ़ने से मना कर दिया। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, उसने इसको उठाया और अपने पापा के पास लेके गया। पेनी ले विथ क्लोज आई, पेनी उसके पापा लेटे हुए थे क्लोज आइज के साथ। जोड़ी कॉल्ड, पापा लुक, देखो पापा देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड, उसके पापा ने अपना सिर घुमाया। जोड़ी स्टूड बिसाइड हिम, जोड़ी उसके पास खड़ा हुआ था। द फोन क्लच हार्ड अगेंस्ट हिम, जो फ़ोन था उसने जोर से पकड़ रखा था। इट सीम्स टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज फोन, पेनी ने देखा कि बच्चे की आंखें भी उतनी चमकीली थी जितनी उस फ़ोन की थी, उस हिरणी के बच्चे की थी। ही सैड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मुझे बड़ी खुशी है कि तुमको ये मिल गया। जॉडी देन वेंट टू द किचन, फिर वो किचन में गया। द फोन बॉबल्ड आफ्टर हिम, फ़ोन भी उसके पीछे पीछे गया। ए पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सैप, और तभी मॉर्निंग मिल्क का जो एक बर्तन था वो रखा हुआ था, सैप सुरक्षित। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, इस पर क्रीम आई हुई थी, इसको हटाया। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू ए जग, और उसने क्रीम को जग में भर लिया। ही पोर्ड द मिल्क इनटू ए स्मॉल बोल, और उसने उस मिल्क को एक छोटे कद्दू के बर्तन में भर लिया। ही हैड इट आउट टू द फोन, वह इसको फ़ोन के पास लेके आया, उस हिरणी के बच्चे। ही बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, वो उसने उसको वह सूंघने लगा। ही सेव्ड इट प्रिकॉसली फ्रॉम द स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, और थोड़ा सा उसने फ्लोर पर डाल दिया, फर्श पे। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, और इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, वहाँ पे उस बर्तन से उसने
उसको फर्श पे डाला। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, उसने अपनी उंगलियों को डबोया मिल्क में। एंड थ्रस्ट देम इनटू द फॉन सॉफ्ट वेट माउथ, और उसके मुंह पे लगाया। इट सक्ड ग्रीडली, और उसने उसको चूसा बड़े ललचाए नज़रों से। वैन ही विदड्रॉ दैम ही ब्लीटेड फनेटिकली एंड पटेड हिम, और जब उसने उन उंगलियों को हटाया तो वो मेमियाने लगा। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन, उसने अपनी उंगलियों को पूरा डुबोया। एंड एज द फॉन सग, और उस फॉन ने उसको चूसा। ही लोअर्ड दैम स्लोली इनटू द मिल्क, और धीरे धीरे उसने उसको लोअर्ड दैम स्लोली, उसने इनटू द मिल्क, पूरे दूध को पी गया। द फॉन ब्लू एंड द सक्ड एंड स्नोर्टेड, उसको सूंघा। इट स्टैम्ड इट्स स्मॉल हुप्स इम्पेशेंटली, इट स्टैम्ड, उसने अपने छोटे छोटे खुरों को जमीन पर पटका। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, वो उसने उस मिल्क में अपनी उंगलियों को डाला। द फॉन वाज कॉन्टेंट, संतुष्ट था। इट क्लोज हिज आइज ट्रिमली, उसने अपनी आंखों को बंद किया। इट वाज एक्सटेज टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, उसने उसकी टंग को अपने हाथ में महसूस किया। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक बैक एंड फोर्ड, उसकी जो पूंछ थी वो ऊपर नीचे हो रही थी, छोटी पूंछ। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड इन ए थ्रिल ऑफ ए फॉर्म एंड गर्गलिंग, और जो पूरा दूध गायब हो गया, अर्थात पूरे दूध को वो हिरनी का बच्चा पी गया। ओके, कॉम्प्रिहेंशन चेक गाइस, ये क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।